नमस्कार बच्चों, हेलो, कैसे हैं आप। मेरा नाम अतुल कुमार सिंह है और हम लखनऊ में आज पिछले 3-4 वर्षों से इनर्सिया इंस्टीट्यूट चला रहे हैं और मैं वहाँ फिजिक्स और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ। तो मुझे आज एडबी के स्टूडियो में बुलाया गया है, जिसे आप जानते हैं अच्छे तरह से, और मैं यहाँ आपके लिए एक डेमो वीडियो शूट करने वाला हूँ, जहाँ आप देखेंगे कि आखिर पढ़ाने का तरीका क्या होना चाहिए। किसी भी टॉपिक को, अगर आप फिजिक्स का हो, चाहे वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हो, चाहे वो किस मैथमेटिक्स का ही हो, अगर आप उसको पढ़ रहे हैं तो कैसे समझेंगे आप उसको। आप उसकी पहले नेसेसिटी समझिए कि उसका आपके लाइफ में रोल क्या है, कहाँ यूज होगा, तभी आप अपने आप से उसको कनेक्ट कर पाएंगे। नहीं तो आप इसे बहुत सारे बच्चे आते हैं, सवाल करते हैं, सर इसका हमारे इंपॉर्टेंस क्या है लाइफ में, जो आप चीज़ पढ़ा रहे हैं। तो उनको वो पहले बताना पड़ता है कि पहले बेटा ये दिस इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ दिस टॉपिक इन योर लाइफ। तुम इंजीनियरिंग करने जाओगे, हम लोग भी बीटेक करके आए हैं, तो वहाँ आप जाएंगे जब बीटेक में, इंजीनियरिंग में, तो वहाँ यही सब चीज़ें आपका इंपॉर्टेंस है। समझे कि एक्चुअल में इसका यूज कहाँ पर है, कैसे आप कोई पुल बना रहे हैं तो वहाँ कैसे टेक्नोमेट्री काम कर रही है ना। तो हर जगह, हर लाइफ में वो चीज़ का अपना इंपॉर्टेंस होता है। तो चलिए मैं एक डेमो आपको शूट करता हूँ। और फिजिक्स में एक बड़ा टॉपिक है, उसका नाम है, मैथमेटिक्स का है, उसका नाम है मैथमेटिकल टूल्स, है ना। तो हम लोग मैथमेटिकल टूल्स के बारे में क्या है कि जब एक 11th क्लास का बच्चा कहीं भी आता है फिजिक्स पढ़ने के लिए, तो उसको सबसे पहले 2-3 चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। मतलब फिजिक्स पढ़ाने से पहले उसे 2-3 बातें, ये बेसिक बात है, जिसे आप कहते हैं कि अगर आपको हिंदी लिखने, सीखना, पढ़ना है, तब को क ख ग आना चाहिए। वही समझिए कि अगर आपको फिजिक्स पढ़ना है तो आपको ये 3-4 बातें जो हैं फिजिक्स के पढ़ने के लिए, ये आपको आनी ही चाहिए। अगर ये नहीं आएगी तो आप कभी ज़िंदगी में फिजिक्स नहीं पढ़ पाएंगे, इस बात की पूरी गारंटी है। तो इसमें जो 2-3 बातें हैं, एक तो है पूरा का पूरा जो मैथमेटिक्स में जो कैलकुलस का पोर्शन है, इसमें बेटा डिफरेंशिएशन आ जाएगा, है ना। इसमें एक डिफरेंशिएशन आ जाएगा, इंटीग्रेशन आ जाएगा, और साथ में एक टॉपिक आता है मैथमेटिक्स का ही, उसको अपन वेक्टर बोलते हैं। ये जो 3 टॉपिक आपको दिखाई दे रहे हैं, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन और वेक्टर, ये आपको फिजिक्स पढ़ने के लिए बहुत ज़रूरी है, आपको आना ही चाहिए। अगर ये नहीं आएगा तो आप कभी नहीं पढ़ पाएंगे। तो मैं थोड़ा सा आपको एक डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के बारे में मैं एक थोड़ा सा डेमो दे रहा हूँ कि आखिर ये चीज़ है क्या और यूज कहाँ होती है, कैसे होती है। देखिए, जिसे जो डिफरेंशिएशन है, तो डिफरेंशिएशन का बेटा मतलब होता है जनरली रेट ऑफ चेंज। क्या होता है? रेट ऑफ चेंज। कहने का मतलब है कि कोई भी चीज़ किसी के रेस्पेक्ट में जब चेंज होगी, बदलेगी, अपनी वैल्यू चेंज होगी। जैसे मैं एक सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ, आपने सुना होगा स्पीड के बारे में, है ना। स्पीड के बारे में सुना होगा कि भाई ये हमारी गाड़ी की, हम स्कूटी से जा रहे थे तो हमारी गाड़ी का स्पीड था 20 किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ क्या देखिए, यहाँ देखिए ध्यान से कि जो डिस्टेंस है वो टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज हो रही है। डिस्टेंस इज चेंजिंग विथ रिस्पेक्ट टू द टाइम। तो क्या टाइम के रेस्पेक्ट में डिस्टेंस चेंज हो रहा है? इसका मतलब ये डिफरेंशिएशन है। मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि स्पीड कुछ नहीं, एक टाइम के रेस्पेक्ट में जब भी डिस्टेंस चेंज होगा उसको अपन स्पीड बोलेंगे। एक्चुअल में यही डिफरेंशिएशन है। तो लेकिन हम लोग क्या करते हैं, जब फिजिक्स पढ़ते हैं तो वहाँ हमको ये सब डायरेक्ट चीज़ें नहीं बोलता है, वहाँ हमारे सामने एक मैथमेटिकल इक्वेशन लिखता है ना, और बोलता है अब इस इक्वेशन का आप डिफरेंशिएशन बताइए। तो वहाँ मुश्किल हो जाती है। जैसे कि अगर आपके सामने लिख देगा कि बेटा y = x² है, तो बोलेगा हमको y x के रिस्पेक्ट में कैसे चेंज हो रहा है ये बताइए। तो अब यहाँ थोड़ा सा उलझ जाते हैं। है ये स्पीड वाली कहानी, ये वेलोसिटी वाली ही कहानी है, लेकिन यहाँ जैसे ही आपके सामने इक्वेशन लिखा, आप यहाँ फंस जाते हैं कि अरे यार इसमें क्या करें। तो इसमें कुछ नहीं करना है, सिंपल भाषा में बताएं तो ये आपको ऐसे एक टेबल बनाने का। अगर हम कहें आप यहाँ 2 कॉलम बना दीजिए, एक y एक x। अब हम कह रहे हैं बेटा y और x की जो मर्जी करे वो रैंडम वैल्यू आप लेना शुरू कर दीजिए। जैसे हम कह रहे हैं आप बेटा x को 0 रखेंगे तो y क्या आएगा? 0 आएगा। अगर आप बेटा x को 1 रखेंगे, y क्या आएगा? 1 आएगा। अगर आप बेटा x को यहाँ 2 रखेंगे, y क्या आएगा? 4 आ जाएगा। मतलब आप बेटा अगर ऊपर और नीचे की दोनों की वैल्यूज़ को अगर आप ज़रा सा ऑब्जर्व करेंगे तो पता लगा कि देखिए बेटा ये x चेंज हो रहा है क्या? यस, x चेंज हो रहा है, 0 1 2। जरा ऊपर भी गौर कीजिए, क्या बेटा जैसे जैसे x चेंज हो रहा है, क्या बेटा y भी चेंज हो रहा है। आप बेटा x की वैल्यू और 3 कर दीजिए, यहाँ 9 हो जाएगा। मतलब यहाँ क्या दिख रहा है कि अगर बेटा x चेंज करोगे तो y भी चेंज होगा। ये दरअसल वही स्पीड वाली कहानी है कि टाइम के रेस्पेक्ट में डिस्टेंस चेंज हो रहा है। रेट ऑफ चेंज, किसी के रेस्पेक्ट में कोई चीज़ कैसे चेंज हो रही है, दिस इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन।
अब यहाँ हमको मैथमेटिकल इक्वेशन से डील करना है। अब इसी को बताने के लिए क्या करता है कि डिफरेंशिएशन में एक इसका पूरा फॉर्मूला बना दिया गया है कि बेटा डिफरेंशिएशन को रिप्रेजेंट करने के लिए एक ऐसा एक टर्म लिखता है dy/dx, है ना। अब dy का बेटा मतलब हो गया स्मॉल चेंज इन y। क्या x चेंज होगा तो y चेंज होगा, मैंने अभी आपको दिखाया कॉलम बना करके। इसका मतलब ये क्या स्मॉल चेंज की बात करता है, स्मॉल चेंज। और dx अगर x चेंज होगा तो y भी चेंज होगा, तो ये नीचे हो जाता है स्मॉल चेंज इन x, स्मॉल चेंज इन x और स्मॉल चेंज इन y। इसी को बोलते हैं dy/dx। और एक्चुअल बेटा किसी भी डिफरेंशिएशन टर्म को इसी में रिप्रेजेंट करते हैं। अगर बेटा हम इस पूरी वैल्यू को लिखें तो यही है, इसको हम बोल सकते हैं कि डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x। अगर dy/dx को देखेंगे तो आप बोले हैं कि डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x, मतलब x के रेस्पेक्ट में जो y में जो थोड़ा सा चेंज हुआ उसी को बोलेंगे डिफरेंशिएशन। समझ में आ रहा मैटर। तो ये कहानी है। तो इसके बहुत सारे बेटा फॉर्मूले बना दिए जाते हैं, है ना। इसके बेटा अगर देखेंगे तो किसी भी एक अगर हम लोग हमारा अगर बेटा y इक्वल टू अगर x के पावर कोई भी एक n इक्वेशन है तो इसका हमको सिंपल फॉर्मूला दे देता है कि आपका इसका dy/dx जो है बेटा ये आपको ऐसे लिख देना है, x के पावर में n+1 अपॉन में भी लिख देना है, सॉरी n इंटू x के पावर में n-1 लिख देना। ये फॉर्मूला है। अब यहाँ n की वैल्यू आप 1 रख लीजिए, 2 रख लीजिए, 3 रख लीजिए, 4 रख लीजिए, 5 रख लीजिए, जो मर्जी करे वो रख लीजिए, फ्रैक्शनल डेसिमल जो मर्जी करे सब रख लो। ये फॉर्मूला में डालिए, आपके सामने आंसर आता है। लेकिन मेरा कहने का मतलब क्या है कि आप इसको समझेंगे कैसे, मतलब ये कोई बहुत विशेष चीज़ नहीं। बच्चों के सामने लिख के तो सर dy सर डी काट कह नहीं रहा, ये क्या लिख दिया सर डी काट दीजिए। लेकिन बात समझना है कि ये डी काटने वाली बात नहीं है। dy एक सिंबल है जो स्मॉल चेंज को रिप्रेजेंट कर रहा है और कुछ नहीं, मतलब है उसका। तो ये सारा हम लोग इसमें पढ़ेंगे और हर चीज़ डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। अब थोड़ा सा अगर आपको हम बताएं कि जैसे बेटा एक इंटीग्रेशन है तो बच्चे उससे भी बहुत, जैसे जो भी फिजिक्स में जो पहला जो फर्स्ट डे जब बच्चा आता है क्लास में तो वही देखता है, रोने लगता है, ये क्या dy/dx क्या इंटीग्रेशन क्या डिवीजन पढ़ाना शुरू कर दिया। जैसे बेटा एक टॉट में इंटीग्रेशन, तो अगर आप डर जाएंगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। जैसे इंटीग्रेशन, अब बेटा ये मैथमेटिक्स का टर्म है, लेकिन फिजिक्स पढ़ने के लिए आपको बेसिक मैथमेटिक्स आना चाहिए। एक्चुअल में जो कैलकुलस पोर्शन है जो डिफरेंशियल इंटीग्रेशन बेटा 12th क्लास के मैथमेटिक्स में मिलेगा आपको, और बाकी डिटेल में चैप्टर ही है, आपको पढ़ना है मैथमेटिक्स में। लेकिन 11th क्लास में क्या है कि अगर आपको ये नहीं आएगा तो आप फिजिक्स पढ़ ही नहीं पाएंगे, समझ गए। तो इंटीग्रेशन का बेटा सिंपल मीनिंग जो होता है वो होता है एडिशन। किसी भी बड़े बड़े नंबर से आपको उनको बेटा ऐड करना है तो देखिए हमको मैथमेटिक्स वालों ने कितना अच्छा टूल दिया है कि आप बड़े से बड़े नंबर को ऐड कर देंगे, फटाक से ऐड कर देंगे किसी भी फंक्शन को, है ना। तो ये सब हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में। और मुझे ऐसा है कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा ये, और आप एडीवी के साथ जुड़े, इनर्शिया इंस्टीट्यूट के साथ जुड़े और पढ़ाई करते रहें, मस्त रहें, खुश रहें।